अभी एक जंगल था और जंगल में 5 बुल रहते थे। उनके परिवार भी रहते थे और ये बड़ी मजबूती के साथ एकता के सूत्र में बंधे हुए थे। एक बुजुर्ग बुल भी थे। बाकी तमाम लोग उसका कहना मानते थे। और उसी जंगल में एक शेर था जिसकी नजर इन बुल पर पड़ती थी और वो देखता था और उसके मन में लालच आता था कि ये बड़े तंदुरुस्त बुल हैं। यदि एक भी इनमें से मुझे मिल जाए तो मेरा हफ्ते 10 दिन का गुजारा जो है वो खाने का चल जाएगा, मुझे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार उसने कोशिश की लेकिन वो बुल, क्योंकि एक अपने जो सीनियर बुल था उसके अनुशासन में थे और चलते थे, उसकी मर्जी के बिना, उसके आगे के बिना कहीं जाते नहीं थे। और ये शेर को बड़ा मुश्किल काम जान पड़ रहा था, लेकिन वो अपने लालच को रोक भी नहीं पा रहा था। उसने कहा देखते हैं, प्रयास करते हैं, कभी ना कभी तो मौका मिलेगा। और अचानक देखा कि एक जमीन का हिस्सा है जिसमें काफी हरी घास थी। एक बुल उस घास में चला गया। बहुत अच्छी घास थी। वो खाते खाते इतना मशगूल हो गया, इतना बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि शेर उसके पास जाकर खड़ा हो गया। लेकिन शेर ने उसे कुछ नहीं कहा, केवल उससे बातचीत शुरू कर दी। उससे कहा कि तुम क्यों इतने तंदुरुस्त बुल हो, इतने शक्तिशाली हो, तुम क्यों एक व्यक्ति के पीछे पड़े हुए हो, उसका कहना क्यों मानते हो? अरे झुंड से अलग होकर देखो, कितनी आजादी है। तुम गुलामी का जीवन जीते हो। देखो बाहर आके संसार से, इस दायरे से बाहर निकल के देखो कि संसार कितना बड़ा है, इसमें कितनी फैसिलिटीज हैं, इसमें क्या आनंद और खुशी है, मनोरंजन है, सब कुछ अवेलेबल है तुम्हारे लिए। लेकिन तुम इस झुंड से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हो। पहले प्रयास में शैतान फेल हो गया, उस शेर फेल हो गया। दूसरी बार किया, तीसरी बार किया। जब तीसरी बार मुलाकात हुई उसकी, तो शेर ने सोचा कि क्या परेशानी है, एक बार जाके देख लूं। जैसा ये कह रहा है, हो सकता है जहां हम रह रहे हैं इससे अच्छी चरागाह हो, इससे अच्छा वातावरण वहां पर हो और हम अच्छा जल मिले, अच्छा खाना मिलेगा, तो क्यों नहीं हम वहां जा सकते हैं। और वो बिना अपने सीनियर को बताए हुए शेर के साथ चल गया। और शेर यही चाह रहा था। जाकर शेर ने अकेले पाकर उसका शिकार कर लिया, उसको मार दिया, उसको खा लिया। और शेर बड़ा खुश था कि कम से कम एक कम हुआ और मेरा मनचाहा भोजन मुझे मिल गया। कुछ दिनों के बाद, 10 15 20 दिनों के बाद, जब वो उसका मांस खत्म हो गया, दोबारा वो पहुंचा वहीं पर, तो देखा एक और आ, जो बुल था वो खड़ा हुआ था। उससे बातचीत की, उसने भी नकार दिया। लेकिन 2 3 के बाद कहा देखो, तुम्हारे एक बुल तुम्हारे में अंदर से कम हो गया है ना। उसने कहा एक बुल कहाँ है? वो तेरा बहुत आराम से रह रहा है। इस दायरे से बाहर निकल कर देखो, दुनिया आगे भी है, बहुत सुविधाएं हैं, बहुत घास है, बहुत पानी है। और तुम्हारा जो बुल यहाँ से तुम्हें छोड़कर चला गया है, बहुत आराम से रह रहा है और वहां का वो राजा बन गया है। दूसरा बुल भी इसके साथ चला गया और इसी तरह से तीसरा भी चला गया। और आस्ता आस्ता शेर अपनी मनोकामनाएं उसकी पूरी होती रही, अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गया। जब केवल 2 बुल और वो सीनियर रह गए, तब सीनियर बुल ने उनसे कहा कि बाकी 2 कहाँ हैं भाई? वो आ जाया करते थे, काफी दिन हो गए हैं, अब तो वो नहीं आ रहे हैं। कि नहीं, वो तो देखिए शेर के साथ चले गए और शेर ने उनको लालच दिया था। शेर मुझसे भी बोल रहा था, लेकिन मैंने कहा मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं जरा सोच लूं, और मैं रुक गया। और जो सीनियर बुल था उसे पता लग गया और उसने उनको बताया कि शेर हमारे अंदर फूट डालना चाहता है और 2 को फूट डालकर वो ले गया है। लेकिन मैं आपको फिर से आगाह करता हूं कि यदि आप शेर की चाल में आ गया, वो बुल कभी नहीं आएंगे वापस, क्योंकि जरूरी है कि शेर उनको मारकर खा गया होगा और आपको भी वो ले जाएगा। मेरे मित्रों, कई बार हमारा जीवन भी ऐसा ही जीवन होता है, और खासतौर से मसीही कलीसियाओं में। मुझे लगता है कि जिस जो कन्वर्ट हुए हैं 35 या 30 लोग, शायद वो संगति से अलग हो गए होंगे बाकी लोगों की, और अकेला पाकर उनको शैतान ने उनका शिकार कर लिया और शैतान उनको बहकाकर फिर नरक की तरफ ले गया। परमेश्वर का वचन बताता है, पहला पतरस उसका 5 अध्याय और 8वें पद में, कि सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की तरह दहाड़ता फिरता है कि कब किसको फाड़ खाए। और वो तलाश में रहता है कि कौन व्यक्ति हमसे अलग होगा, कौन झुंड से अलग होगा, कौन विश्वासियों के झुंड से अलग होगा। पर जब वो अलग होगा तो शैतान उनका शिकार करता है। मेरे मित्रों, आज बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और आज जब हम परमेश्वर के वचन से हम बातचीत कर रहे हैं, पौलुस की यह पत्री में यदि हम बहुत ध्यान से इसको पढ़ें, तो पहले ही
चंद आयतें पढ़ने के बाद पता लग जाता है कि पौलुस बहुत दुखी है, और दुखी और चिंतित इस बात से है कि कुरिन्थ की कलीसिया, कुरिन्थ एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी था, विभिन्न किस्म का कल्चर वहां पर था, बहुत से धन दौलत की सब कुछ अवेलेबल वहां पर था, और आस्ता आस्ता उसमें बुराइयां भर गई थी। और पौलुस कुरिन्थ की कलीसियाओं में बुराइयों को देखकर बहुत चिंतित है। और हम देखते हैं कि पहले ही पद में वो देखता है कि उस छोटी सी कलीसिया में फूट और बिद्दत फैल गई है। आगे यदि पढ़ते चले जाएं, हम 3rd चैप्टर में आ जाएं, तो वहां पर पौलुस दलबंदी का जिक्र करता है। इसी इसी कुरिन्थियों की कलीसिया के जो पहला पत्र लिखा है उसमें पहले पद में फूट करता है, तीसरे पद में दलबंदी करता है, और 5वें चैप्टर में आते आते अनैतिकता का, जब फूट है, बिद्दत है, दलबंदी है, तो अनैतिकता अपने आप ही आनी है। और पौलुस अनैतिकता के बारे में कलीसिया को सावधान करता है। और फिर 6ठे अध्याय में और ऊपर चला जाता है, वो कहता है कि तुम्हारे फूट और बिद्दत, दलबंदी और अनैतिकता इतनी बढ़ गई है कि तुम्हारे अंदर अब मुकदमेबाजी शुरू हो गई है। और यदि आगे चलते चले जाएं, यदि हम 11वें अध्याय में आ जाएं, और वहां पर वो जानता है कि और भी ऊपर से मुकदमेबाजी से ऊपर प्रभु भोज के विषय में बहुत सी गड़बड़ियां पैदा हो गई हैं। पौलुस सावधान करता है, और बाद में वो 12 जब अध्याय में आता है तो वो याद दिलाता है कलीसिया को कि आत्मिक वरदान तुमको मिले हुए हैं। और जो अध्याय आपके सामने पढ़ा गया, जो पद आपके सामने पढ़े गए, वहां पर वो इस बात को जोर देता है कि तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं ये शैतान की ओर से प्रेरित हैं। तुमने अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लिया है, और इसीलिए वो इस अध्याय में बताता है कि तुम सब मिलकर, तुम जो कलीसिया हो, तो तुम परमेश्वर की देह हो, तुम परमेश्वर का परिवार हो, और तुम्हें इसके महत्व को समझने की जरूरत है। उस देह में जो तुम्हारा तुम्हारा जो जो तुम्हें जो अंग के रूप में बनाया गया है, अंग के रूप में तुम्हें तुम्हारे जोड़ दिया गया है, तुम एक उसके अंग बन गए हो, उस परिवार के अंग बन गए, उस देह के अंग बन गए हो। और हम सबको उस देह में रहकर उस देह की उन्नति के लिए काम करना है, उस देह में जुड़े रहना है। और मेरे मित्रों, पौलुस आगे चलकर इसी बात को आगे लेके बढ़ते हैं। हम जब कलीसिया के सदस्य बनते हैं, इस कलीसिया में आ जाते हैं मेरे मित्रों, तो हम एक परिवार के रूप में जुड़ जाते हैं, एक देह के रूप में जुड़ जाते हैं। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम परमेश्वर की कलीसिया में जुड़ जाते हैं, तो परमेश्वर और परमेश्वर की देह के प्रति, परमेश्वर की कलीसिया के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कलीसिया के प्रति अधिक हो जाती है, और ये जिम्मेदारी को निभाने की बहुत संजीदगी से आवश्यकता है। कलीसिया का, मैं बार बार कहता हूं, कोई व्यक्ति नया नहीं है, कोई व्यक्ति पुराना नहीं है, कोई व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कोई महत्वहीन नहीं है। हम सब उसकी देह हैं। पौलुस बताता है कि चाहे देह का अंग छोटा है या बड़ा, बल्कि जो जिसको हम निर्बल समझते हैं, जो छोटी अंग समझते हैं, वो ज्यादा काम के साबित होते हैं। और पौलुस इसी बात के लिए कहता है कि कलीसिया में एकता बनी रहे, छोटे और बड़े का कोई फर्क ना हो, भेदभाव ना हो, अमीर और गरीब का भेदभाव ना हो, नए और पुराने का भेदभाव ना हो, जो पद पर आसीन हैं और जो पद पर आसीन नहीं है उनके अंदर भेदभाव ना हो। सब ये समझें कि हमारी 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 जरूरत इस कलीसिया को है। और जब हम इस बात को समझेंगे कि हम इस कलीसिया के सदस्य, इस देह के एक भाग हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे द्वारा ये देह उन्नति पाए, ये परिवार मजबूत हो जाए। मेरे मित्रों, यदि हम पुरानी कलीसिया को देखते हैं, प्रथम कलीसिया को देखते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो सब एक मन और एक चित्त के थे। और आज जरूरी इस बात का है कि एक चित्त और एक मन होकर हमें अपनी कलीसिया में अपने कर्तव्य को निभाना है, अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें पूरा करना है। अपनी जगह हमको खुद खोजनी है, सामने आकर अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, और कलीसिया में सहयोग देने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, यदि हम पहली कलीसिया की देखें तो उसका व्यवहार क्या था? व्यवहार ये था कलीसिया का, ऐसे वो जीवन जीते थे, धार्मिकता का जीवन था, एकता का जीवन जीता था। लेकिन सबसे बड़ी बात, अच्छी बात क्या मुझे लगती है कि उनके अंदर ऐसा जीवन वो जीते थे कि तमाम लोग उनसे प्रसन्न थे, तमाम लोग उनसे खुश थे। क्यों? क्योंकि वो उद्धार पाए हुए व्यक्ति थे। मेरे मित्रों, बहुत जरूरी किसी भी कलीसिया में है, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन जब मैं कलीसिया में इस प्रकार से देखता हूं कि कुछ भेदभाव हो रहा है, या कलीसिया गुट में बट गई है, या कलीसिया में दलबंदी हो गई है पौलुस के हिसाब से, कलीसिया में लोग एक मन के नहीं हैं, कुछ लोग नाराज होकर कलीसिया से अलग हो गए हैं,
तो याद रखें कि वो किसी व्यक्ति से नाराज नहीं हो रहे हैं, वो परमेश्वर से नाराज हो रहे हैं। या जिन व्यक्तियों ने उनको अलग कर दिया, दोनों चीजें, जिन व्यक्तियों ने उन लोगों को अलग कर दिया है, बराबर के गुनहगार हैं। हमने एक अंग को काटने का प्रयास किया है जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये छोटी सी कलीसियाएं हैं, मैं केवल अपनी कलीसिया की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी तमाम कलीसियाओं की बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी कलीसिया अपनी वापस पुराने धर्म में चली गई। क्या कारण रहा था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे मित्रों, आज अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जरूरत है। हमने कहा कि कल फ्राइडे को प्रेयर में बहुत कम लोग थे। पुरानी कलीसिया जब आगे बढ़ती थी, सुसमाचार प्रचार में आगे बढ़ती थी, तो पूरी कलीसिया के बारे में लिखा हुआ लॉ लगाकर प्रार्थना करती थी, लॉ लगाकर लगातार प्रार्थना करती थी। और तभी जब प्रार्थना का बल प्रेरितों को प्राप्त होता था, तो वो तमाम समस्याओं को उठाते हुए भी आगे बढ़ते चले जाते थे और परमेश्वर के राज्य का विस्तार होता चला जाता था। पौलुस, मेरे मित्रों, कलीसिया की बुराइयों से जो पनप रही थी बहुत चिंतित थे। गुटबंदी, फूट और दलबंदी से बहुत चिंतित थे। तमाम जो किस्म की बुराइयां थी, वो देख रहे थे कि परमेश्वर की देह में ये बुराइयां आ गई हैं, उस परिवार में ये बुराई आ गई हैं। और मेरे मित्रों, हर एक व्यक्ति जो इस कलीसिया से जुड़ा हुआ है, मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ अपनी कलीसिया की, हम में से जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, यदि हम समझते हैं कि हम इस कलीसिया के अभिन्न अंग हैं, खुदा ने हमको अंग बनाया है, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, किसी मनुष्य ने सदस्य नहीं बनाया आपको, बल्कि परमेश्वर की ओर से बनाए गए हैं। तो परिवार की गरिमा को बनाकर रखना हमें से हर एक का दायित्व है, हर एक का फर्ज है। कलीसिया की एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारा फर्ज, हमारा दायित्व बनता है। और ये सामूहिक प्रयास से संभव है कि कलीसिया उन्नति करे। और मेरे मित्रों, हम सब गतिविधियों का पालन करें जो परमेश्वर के नियम और कायदे बनाए गए हैं। बहुत सी कलीसियाएं बर्बाद हो गई हैं छोटी सी दलबंदी और गुटबंदी के कारण। ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। यदि आप देखना चाहते तो आराम से अपने खुली आंखों से देखिए, दूसरी कलीसियाओं की हालत देखिए। मैं विशेष किसी कलीसिया की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं शैतानी आक्रमण का जो आज कलीसियाओं पर हो रहा है, और कलीसिया में दलबंदी और गुटबंदी बढ़ती चली जा रही है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, परमेश्वर शायद उनको कभी क्षमा नहीं करेगा, लेकिन हमें प्रयासरत रहना चाहिए। कम से कम हमारी कलीसिया, बाकी कलीसिया में क्या हो रहा है परमेश्वर देखेगा, उनके पदाधिकारी देखेंगे, प्रार्थना का जीवन बिताते हैं नहीं बिताते हैं, लेकिन ये कलीसिया एक बहुत ही प्रार्थना करने वाली कलीसिया के रूप में अपनी पहचान बना पाई है। लोग इस कलीसिया का उदाहरण देते हैं। और यदि हमारे अंदर भी दलबंदी है, हमारे अंदर भी गुटबाजी है, हमारे अंदर भी अलगाव है, हमारे यहाँ भी यह है कि तू आना, मुझे क्या परवाह। यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लेकर आए और तुझे वहां याद आए कि तेरे भाई के दिल में कुछ बैर है, तो जा अपनी भेंट को वेदी पर रख दे और जाकर अपने भाई से मेल कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा, तब वो स्वीकार होगी। सब वचनों को हम जानते हैं, लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं। और मेरे मित्र, हम परवाह नहीं करते, कुछ जा रहा है तो जाए। परमेश्वर इस बात से कभी भी प्रसन्न नहीं होता। मेरे मित्रों, परिवार की सुरक्षा हमें सबको सुनिश्चित करनी है, क्योंकि ये हर एक अंग का, हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है। और प्रण करना है कि हम घटते रहें, हमारा प्रभु हमारे जीवन से बढ़ता रहे, और तभी ये परमेश्वर की देह जो है ये तरक्की पाएगी। याद रखें, परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं, यदि हम उस देह के अंग हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, केवल वही उसके पुत्र हैं। आत्मचिंतन करें। आपका जीवन, आपका दिमाग आपको खुद जवाब देगा कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं या नहीं हैं। जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और परमेश्वर ने, मेरे मित्र, याद रखें कि हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी हैं, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ कलीसिया में। और परमेश्वर ने हमें अंग के रूप में इस कलीसिया में जोड़ दिया गया है। और परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि यदि हम उसके अंग हैं तो अपना अपना काम ईमानदारी और वफादारी से करें, और न केवल अपना अपना काम करें बल्कि दूसरे अंग को भी सहयोग दें। मेरा दिमाग, मुझे प्यास लगी है, मेरा दिमाग ऑर्डर देता है हाथ को कि जा गिलास उठा और पानी पी, और हाथ कह देगा कि मैं तेरा आज्ञा नहीं मानता। दिमाग अकेला काम नहीं कर सकता। दिमाग को जो आदेश दे रहा है वो हमारी नसों के थ्रू जो भी देते हैं, वो हाथ को आज्ञा देता है, गिलास को उठा, पानी को होंठ तक ले जा। और यदि कह दे हाथ की मैं नहीं उठाता तो पानी मैं पी नहीं पाऊंगा। यदि हाथ उठा भी दे और होंठ कह दे कि मैं नहीं खुलता, मेरा काम नहीं है ये,
तो पानी हम नहीं पी सकते हैं। न केवल अपनी जरूरत है, बल्कि हमें दूसरे अंगों को भी सहयोग देने की जरूरत है, और तब परमेश्वर की देह जो है वो उन्नति कर पाएगी। और बहुत ज्यादा आवश्यकता है मेरे मित्रों की, यदि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, यदि हम परिवार के सदस्य हैं, इमानुएल बैप्टिस्ट चर्च के सदस्य हैं, इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, तो मेरे मित्रों कुछ दायित्व और कुछ काम हमको करने होंगे। उनमें से कुछ काम है कि अपनी हमको पहचान को बनाकर रखना होगा। आमतौर पर हम बपतिस्मा लेने के बाद एक नई पहचान पाते हैं, उसके बाद उस पहचान को हम खो देते हैं। आदम और हव्वा ने उस पहचान को खो दिया, बाग एदन से बाहर आ गए, हमेशा के जीवन से बाहर निकाल दिए गए। आज आवश्यकता इस बात की है कि जैसे परमेश्वर ने हमें जिस हालात में थे, परमेश्वर ने नहीं कहा कि पहले तुम पश्चाताप करो, परमेश्वर ने नहीं कहा कि अपने आप को शुद्ध करो, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम फलानी फलाना जगाओ, इतनी जगह जाओ, तब मेरे पास आके मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने, हम जहां थे, जैसे भी थे, जिस हालात में थे, तभी हमको परमेश्वर ने चुन लिया। और वचन बताता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे, जिस हालात में थे, जैसा जीवन बिता रहे थे, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उसका चुनाव नहीं था कि मैं केवल धार्मिक लोगों के लिए प्राण दूंगा, बल्कि पापियों के लिए और मुझ जैसे पापी के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान दिया मेरे मित्रों। और जब उसने अपने पापों का बलिदान दिया तो मुझे और आपको एक नया जीवन दिया। मैं और आप जब बपतिस्मा लेते हैं, कई बार मैंने देखा है कि बपतिस्मा भी महज एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाती है, क्रिश्चनिंग भी एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाती है। क्रिश्चनिंग के टाइम पर वायदा करते हैं बच्चों को संडे स्कूल भेजेंगे, उसके बाद कभी बच्चे संडे स्कूल नहीं आते हैं। बच्चों को प्रार्थना करना सिखाएंगे, बच्चों को प्रार्थना करना नहीं आती है। बच्चों को वचन पढ़ना सिखाएंगे, बच्चों को वचन पढ़ना नहीं आता है। बच्चों को पता नहीं है कि यदि हम कहें कि योना नबी की पुस्तक कहाँ है, तो बच्चों को पता नहीं है कि वो न्यू टेस्टमेंट में या उस टेस्टमेंट में है। कहाँ है हमारी पहचान? मैंने बताया कि एक बार एक मुस्लिम फैन के हमें गया, और वहां पर एक 4 या 5 साल का बच्चा था, और उस व्यक्ति ने कहा, जरा सुनाओ, आयतें सुनाओ। और वो बच्चा नॉन स्टॉप पूरी लय में बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा। और हमने हाथ जोड़ लिए, हमने कहा बस भाई बस, बस कर, सुन लिया हमने। यह तालीम जो दूसरे लोग देते हैं, लेकिन हम उससे वंचित हो गए हैं। बड़े होकर फिर कहां से हमारे जीवन कामयाब बनेगा, कहां से हम अपनी पहचान बना पाएंगे? हम कई बार अपनी पहचान खो देते हैं मेरे मित्रों। हमको याद भी नहीं रहता कब हमने बपतिस्मा लिया, कौन सी वो तारीख थी जब हमने बपतिस्मा लिया, हमको याद नहीं रहता। याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत से काम हैं। कैसी पहचान हमारी है? परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर जो हमें पहचान देता है, उस पहचान को हम बनाए रखें। व्यवस्था विवरण के 7वें अध्याय में पौलुस परमेश्वर उसके 6ठे पद में, 7वें अध्याय के 6ठे पद में इज़राइल के विषय में कहता है कि पृथ्वी भर के देशों में से मैंने तुमको चुन लिया है कि तुम परमेश्वर की निज प्रजा और उसके निज धन ठहरो। ये पहचान इजरायलियों को परमेश्वर ने दी व्यवस्था विवरण के 7वें अध्याय के 6ठे पद में, कि मैंने तुम्हें अपनी प्रजा और अपना निज धन ठहरा लिया है। ये तुम्हारी पहचान है, और इस पहचान को तुमको बनाए रखना है। और बार बार परमेश्वर, इजरायली इस पहचान को खोते थे, बार बार परमेश्वर याद दिलाता था, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, बार बार उनको याद दिलाता था। यशायाह नबी की पुस्तक में यदि हम देखें, उसका 51वां अध्याय, यशायाह 51, और उसके 1 पद में यशायाह कहते हैं, यशायाह इजराइल कौम को आह्वान करते हैं और कहते हैं, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान से तुम खोदे गए और जिस खानी से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। कहां से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, जिस चट्टान से तुम खोदे गए, जिस खानी से निकाले गए, उस पर ध्यान करो और उस पहचान को बना के रखो। आत्मचिंतन आज करने की जरूरत है मेरे मित्रों, कि हमारी क्या पहचान है। योना से जब पूछा गया तो कहां से आया, तेरा नाम क्या है, उसने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, केवल घमंड से कहा कि मैं हिब्री हूं, मैं इब्री हूं, आई एम हिब्रू। क्योंकि हिब्रू का मतलब ही था एक घमंड का विषय, एक नई पहचान। मल्लाह डर गए, ये हिब्रू है, ये तो परमेश्वर का मानने वाला है, क्योंकि योना की ये पहचान थी। उन्हें ये पता नहीं था कि ये परमेश्वर से भाग कर आ गया है। मल्लाह डर गए, ये विपत्ति तेरे कारण पड़ी है, क्योंकि तू परमेश्वर का जन है। आज मेरे मित्रों, क्या हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं? क्या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की देह में हम जुड़े हुए हैं? यूहन्ना के सुसमाचार में 1 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। ये है हमारी पहचान।
परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां, परमेश्वर की संतान, ये हमारी पहचान। आत्मचिंतन करें कि क्या हम इस पहचान को बनाए रखते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर तो यही चाहता है कि जब उसकी हम देह में जुड़ गए हैं तो उस अंग को, जिस अंग में परमेश्वर ने हमको रखा है, जिस अंग को बनाकर रखा है, हम उसकी पहचान को कायम रखें और तभी हमारा जीवन, मसीह जीवन सफल होगा। मेरे मित्रों, हम भी घमंड से कह सकते हैं, आई एम क्रिश्चियन, मैं मसीही हूं। लेकिन क्या ये हम कह सकते हैं अपने मित्रों के बीच में? ये आत्मचिंतन करने का विषय है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो बताता है कि हमें परमेश्वर यही चाहता है कि हम जिए तो मसीह के लिए जिए और मरे तो मसीह के लिए जिए। मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मेरी यही तो पहचान है, मसीह तो मेरी पहचान है। मसीह के बिना मैं शून्य हूं, मैं बचाया हुआ हूं। आई एम सेव्ड वन, मैं अनंत काल का अधिकारी हूं, ये मेरी पहचान है। मैं मसीह हूं, ये मेरी पहचान है मेरे मित्रों। और यदि पहचान है तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर के जो आसमान में है, आकाश में है, बड़ाई करे। ये हमारी पहचान है कि लोग मुझे देखकर मेरे परमेश्वर की पहचान करें। मेरे मित्रों, अपनी पहचान को बनाए रखें। दूसरी एक और चीज जो महत्वपूर्ण है, अपनी पहचान ही बनाना है, लेकिन अपनी छवि को भी बनाना है, अपनी इमेज को भी बनाना है कि हमारी कैसी इमेज है। जब कोई परिवार में सदस्य नया जुड़ता है तो माँ बाप सबसे पहले क्या सोच देखते हैं, उसका, इसकी शक्ल किस पर गई है, ये किस पर गया है मेरा बच्चा। ये माँ बाप की कमजोरी होती है। जब मेरा अभी पोता है छोटा पैदा हुआ तो सनी बड़ा खुश हुआ, बेटा पैदा हुआ है, लेकिन पापा ये तो आपकी शक्ल पे है, ये तो आपकी शक्ल पे। अरे मैंने कहा भाई माफ करो, मेरी शक्ल पे ना हो, दादी की शक्ल पे हो तो ज्यादा अच्छा है ना, मेरी शक्ल पे क्यों बता रहे उसको बेचारे को। हर आदमी चाहता है कि जो उसकी संतान है उसकी इमेज में हो और उसकी शक्ल मिलती हो। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने, हम जानते हैं कि जब आदम और हव्वा को बनाया तो परमेश्वर ने अपनी शक्ल और सूरत उसको दी, कि परमेश्वर चाहता था कि जैसा मैं हूं, और परमेश्वर से ज्यादा खूबसूरत कोई हो नहीं सकता। परमेश्वर से ज्यादा खूबसूरत किसी की इमेज हो नहीं सकती। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे आज मसीह सारे संतों के बीच में। तो ये उसकी पहचान है, ये उसकी इमेज है। और वो उसी इमेज में उसने हव्वा को, आदम और हव्वा को बना दिया, आदम को बना दिया। लेकिन आदम ने क्या करा? आदम ने न केवल अपनी आत्मिक छवि को बिगाड़ दिया, बल्कि अपनी जो सांसारिक और ये शारीरिक छवि है इसको भी बिगाड़ दिया। परमेश्वर ने अच्छी सूरत दी, आदम ने उसको बिगाड़ लिया। लेकिन इस छवि को सुधारने के लिए मेरे मित्रों, मैं और आप यकीन नहीं करेंगे कितना बलिदान किया, उसकी कीमत को हम नहीं पहचानते हैं। यदि आप यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 53 अध्याय पढ़ें तो परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, जो मेरी और आपकी जो कुरूप हम बन गए थे, अपनी आत्मिक और अपनी शारीरिक छवि को जो हमने गंदा कर दिया था, खराब कर दिया था, उस छवि को फिर से खूबसूरत बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कुरूप बन गया। यदि यशायाह नबी के 53 अध्याय पढ़े तो लिखा हुआ है कि इतना कुरूप बन गया वो कि लोग उससे अपना मुंह फेर लेते थे, उसका मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। और ये सब मेरे मित्रों मेरे लिए हुआ कि मसीह ने सलीब पर अपने आप को लहूलुहान कर कर, अपने आप को पिटवा कर, अपनी बेइज्जती करवा कर, अपने आप को कुरूप बनाकर सलीब पर जान दे दी, ताकि मैं और आप फिर से परमेश्वर के स्वरूप में हो जाएं और इस पहचान को हम बनाए रखें। परमेश्वर मेरे मित्रों हमसे यही अपेक्षा करता है कि हम यीशु मसीह के लहू में धोकर शुद्ध और पवित्र और खूबसूरत बना दिए गए हैं। तो ये इमेज हमको देखनी चाहिए। और पौलुस कहता है कि अब जो मसीह में हैं वो नई सृष्टि है, उनकी बदसूरती खत्म हो गई, अब उनको एक खूबसूरत चेहरा दे दिया गया है, आत्मिक खूबसूरत चेहरा। और इस इमेज को हमको बनाए रखना है, इस नई छवि को बनाए रखना है। और मेरे मित्रों, परमेश्वर यही चाहता है कि हम इस नए जीवन में नई छवि के साथ अपने जीवन को चलाएं, हम लोगों के लिए उजियारा बन जाएं, हम लोगों के लिए नमक बन जाएं, हम लोगों के लिए लाइट ऑफ द अर्थ बन जाएं। इस इमेज को हमको बना के रखने की जरूरत है। और पौलुस इस बारे में सलाह देते हैं कि तभी संभव है, उस इमेज को हम तब बना सकते हैं जब तमाम किस्म की बुराइयां हमारे जीवन से दूर हो। यदि पौलुस के खत को हम पढ़ते हैं, जो उसने कुलुसियों के कलीसिया के नाम लिखा, कुलुसियों
उसका 3 अध्याय 8 से और 10 पद में वो क्या लिखता है? वो हमें सलाह देता है कि हमें सारी गंदगी बातें जो शायद हमें ही पता है कि खराब बातें, ऐसी बात नहीं, पौलुस को नई बात नहीं बता रहा है, हमें पता है। आत्मचिंतन करें, पौलुस क्या कह रहा है कि क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा, गालियां, झूठ और सारी बुराइयों को छोड़ दो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। ये है नई इमेज हमारी जो होनी चाहिए। मसीही व्यक्ति को ऐसी इमेज के साथ रहना चाहिए कि लोग मुझे देखें और मुझे देखकर मेरे नाम की, परमेश्वर के नाम की तारीफ करें कि ये मसीह है, ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, ये व्यक्ति रिश्वत नहीं लेता है, ये गालियां नहीं देता है, ये झगड़ा नहीं करता है, ये अपशब्द नहीं बोलता है, ये किसी से लड़ाई और झगड़ा नहीं करता है, ये कलीसिया में पॉलिटिक्स नहीं करता है, ये कलीसिया में दलबंदी नहीं करता है, गुटबाजी नहीं करता है, ये कलीसिया में सबके साथ समान व्यवहार करता है, ये सबसे प्रेम करता है। ये इमेज मसीह की होनी चाहिए, मसीह हमसे अपेक्षा करता है। तुम्हारा वैसा ही स्वरूप हो जैसा मसीह यीशु का स्वरूप था। वो गालियां देकर गालियां नहीं देता था, निंदा सहकर निंदा नहीं करता था। ये हमारा इमेज होनी चाहिए और इस इमेज को हर एक अंग को, हर एक सदस्य को बनाकर रखने की आवश्यकता है। और परमेश्वर हमें इसी स्वरूप में देखना चाहते हैं। और जब हमारा यही स्वरूप होगा, जब आदम का जो कुरूप स्वरूप बन बिगड़ गया था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर, मेरे लिए व्यक्ति का जीवन के बहाकर, जो मुझे खूबसूरत बना दिया, उस कुरूपता को खत्म कर दिया, जो नई इमेज बन गई है। मेरे मित्रों, याद रखें कि स्वर्ग में जब प्रवेश होगा तो नई सृष्टि के साथ होगा, पुराने आदम का नहीं होगा, नए आदम का होगा प्रवेश। परमेश्वर का वचन बताता है कि कोई अपवित्र वस्तु नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेगी। अपनी इमेज को बना के रखने की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन क्या बताता है? रोमियो 8:29 में पौलुस लिखते हैं कि जिन लोगों को परमेश्वर ने पहले से जान लिया है और ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, कंफर्म टू द इमेज ऑफ हिज सन। ठहरा दिए गए हम। जब बपतिस्मा हमने पाया था, एक नया इमेज हमको दे दी गई थी। क्या हम उसको मेंटेन कर रहे हैं? इमेजिन कीजिए कि ये बिल्डिंग चर्च की बनी है, इसमें व्हाइट वॉश ना हो, इसकी मेंटेनेंस ना हो, क्या होगा कुछ दिन के बाद? हमने देखा था पैंडेमिक के बाद, जब ये चर्च 2 साल बंद रहा और 2 साल बनने के बाद इसकी क्या स्थिति थी, हम सब ने देखा है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने जो हमें इमेज दी है, हम उसको बनाकर रखें। याद रखें, एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं आपको, कि आपका चरित्र, हमारा चरित्र, मेरा चरित्र, आपका चरित्र हमारे चेहरे से आ जाता है। कदाचित मुखात अधिकम वदंती नेत्राणी, संस्कृत है, शायद नहीं समझ में आएगी। कदाचित मुखात अधिकम वदंती नेत्राणी। और ये फैक्ट है कि कई बार हमारे जो मुंह से बात निकलती है ना, उससे ज्यादा हमारी आंखें बयान कर देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। ये व्यक्ति मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है या दिखावा है, ये व्यक्ति मुझे प्यार करता है या इसका दिखावा कर रहा है। आंखें बता देती है, कितना भी छुपा लें आप। एक शातिर अपराधी जो होगा ना, मर्डरर जो होगा, उसकी क्रूरता उसकी आंखों में आ जाएगी। आप देखिए, हमारा चेहरा परमेश्वर ने इसलिए सामने रखा है कि हम दूसरे को बेवकूफ ना बना सके। हमारा चेहरा सब कुछ बताया था, हमारी आंखें सब कुछ बता देती है। अपनी इमेज को रखें ताकि हमारी आंखों से, हमारे चेहरे से लोग बताएं कि हाँ, ये मसीह व्यक्ति है। जो उसकी आंखों में है वो इसके मुंह पर है, जो उसके चेहरे पर है वो इसके मुंह पर है। अपने चरित्र को बना के रखें, अपनी इमेज को बना के रखें। और परमेश्वर यही चाहता है कि अपनी इमेज को हम बना कर रखें। जल्दी जल्दी एक दो और पॉइंट देखेंगे। परिवार के जब हम अंग बन जाते हैं, जैसे मैंने कहा, हर एक अंग का अपना काम होता है, हर एक अंग की अपनी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हमको पूरा करना है। परमेश्वर यही चाहता है। और अपनी अपनी कार्यों के प्रति सचेत हमको रहने की जरूरत है। जब हम अंग हैं तो हर एक अंग की ये आवश्यकता है, ये ड्यूटी है कि वो सही, एक दूसरे के अंग से सहयोग करे, एकता को बनाए रखे। हम जानते हैं प्राचीन कलीसिया में लोग इकट्ठे रहते थे और इकट्ठे रहने से क्या उनकी मजबूती थी। और मजबूती का ये आलम था कि जब वो मजबूत हो गए, एकता के सूत्र बंधे होते थे, तो
उनका विस्तार होता था, वो विस्तार होता चला जाता था और लगातार वो बढ़ते थे क्योंकि उनके अंदर एकता थी। वो एक दूसरे के कुछ, ये मेरा है, ये तेरा है, ये पद मेरा, ये तेरा, ये पद मुझे नहीं मिलेगा तो मैं ड्यूटी नहीं करूंगा, ये पद मुझे नहीं मिलेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाऊंगा, यदि मुझे पद मिलेगा तो मैं आऊंगा, पद नहीं मिलेगा तो नहीं आऊंगा, मैं नाराज होकर बैठ जाऊंगा। प्राचीन कलीसिया में ऐसी कोई बात नहीं थी मेरे मित्रों। सबके सब वहां पर प्रेरित नहीं हो सकते थे, सबके सब प्रचारक नहीं हो सकते थे, सबसे सब उपदेशक नहीं हो सकते थे। उनको पता था हमारी क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एकता के सूत्र में बंध कर वो काम करते थे। और आज भारतीय कलीसिया को एकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने भजन संहिता में पढ़ा, अभी 133 में लिखा हुआ है, क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आचरण क्या है? उल्टा है बिल्कुल। यदि आज देखें, आज छोटी छोटी कलीसियाओं में पॉलिटिक्स है, जरा जरा सी कलीसियां हैं, उसी में अलगाव है, उसी में दलबंदी, उसी में गुटबंदी है, उसी में तमाम किस्म की बुराइयां हैं। परमेश्वर चाहता है कि वो बुराइयां दूर करें। यदि हम उसका अंग हैं, उसकी देह में यदि हम फिट अपने आप को पाते हैं कि मैं इसका अभिन्न अंग हूं मेरे मित्रों, तो दूसरे अंग को भी सहयोग करना हम अब सीखें। परमेश्वर, याद रखें कि परमेश्वर के परिवार को बर्बाद करने वाला, उसे फूट डालने वाला परमेश्वर की दृष्टि में घृणित ठहरता है और उसका प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर बहुत से अपराधों को क्षमा कर देता है, लेकिन कुछ अपराधों को क्षमा नहीं करता। और कलीसिया में फूट और बिद्दत देने वाले व्यक्ति को परमेश्वर क्षमा नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर है हम लोग। और जो परमेश्वर के मंदिर को डिस्ट्रॉय करता है, परमेश्वर उसको डिस्ट्रॉय करता है। हमें याद रखने की जरूरत है कि हम कहां कहां पर कलीसिया में सहयोग दे सकते हैं, कहां कहां पर हम परमेश्वर की यूनिटी में और कलीसिया के यूनिटी में आगे बढ़ सकते हैं, कलीसिया के मजबूत हम बने। इस कौन से फील्ड में हम ये काम कर सकते हैं, ये खुद आत्मचिंतन करना है। लेकिन अपने आप को एकता के सूत्र में बनाए रखने की आवश्यकता है। शैतान, हम जब मजबूत होते हैं तो शैतान आक्रमण करता है, अरे तुम सेक्रेटरी नहीं बने, अरे तुम डीकन बनने लायक थे, तुम्हारी सारी क्वालिफिकेशन है, तुम क्यों नहीं बने, अरे पास्टर बूढ़ा हो गया, इसे हटाओ भाई, नया पास्टर लाओ के नए विचारों वाला। ये बहुत सी कलीसियाओं में हम देख रहे हैं। और शैतान कई बार अपने मकसद में कामयाब होता है, कलीसियाएं कमजोर होती है, शैतान मजबूत होता है, शैतान अपने मकसद में पूरा हो जाता है। हमें सावधान रहने की जरूरत है, खासतौर से जब अंतिम दिनों में हम चल रहे हैं तो शैतान बहुत ज्यादा जोरावर या मजबूती के साथ खड़े नहीं होंगे, एकता के सूत्र में यदि नहीं बंधे रहेंगे। एक और चीज है, यदि हम परिवार रूप में हैं, हम मानते हैं कि परिवार के अभिन्न अंग हैं, देह के अभिन्न अंग हैं, तो मेरे मित्रों, हमें स्वार्थ से उठकर कलीसिया की आवश्यकता को देखना होगा, प्राथमिकता देनी होगी कि परमेश्वर के भवन में किसी बात की घटी ना हो, इसके मेंटेनेंस में किसी बात की घटी ना हो, इसके देखभाल में किसी बात की घटी ना हो। और इसीलिए पुराने कलीसिया में क्या था कि सारी बातें साझे की थी, सब कुछ उनका साझे का था, और जैसी जिसको आवश्यकता होती थी दे दिया करते थे। और जितने भी लोग थे वो लाकर, जो उनका हिस्सा बनता था, जो कुछ उनके पास होता था, लाकर चर्च में, कलीसिया में वो दे देते थे। और सबसे जब ऐसा उनका व्यवहार था कि सब कुछ समर्पित था, सब कुछ साझे का था, तो मुझे बड़ा सुंदर एक आयत लगती है। इसका क्या, इसका परिणाम हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ? ये वचन बताता है कि उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई भी दरिद्र नहीं था, सब देते थे, कोई भी दरिद्र नहीं था। कितनी अजीब बात है, हम सब कुछ रख लेते हैं तब भी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। बाइबल के सिद्धांत मेरे मित्रों ये हैं जो हमको बताते हैं कैसे हमको जीवन जीना है, कैसे हम प्रोस्पेरस हो सकते हैं, कैसे हम आर्थिक रूप से उन्नति कर सकते हैं, संसारिक रूप से उन्नति कर सकते हैं। सब कुछ बाइबल में सिद्धांत लिखे हुए हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। हम सब परमेश्वर की देह हैं, हम सबका दायित्व है कि जो हमसे बन पड़ता है, जो परमेश्वर का बनता है, उसके भवन में ले आए और फिर परमेश्वर की आशीषों को देखें कि वो आकाश के जरों के खोल के आशीषों की अपरंपार वर्षा करता है कि नहीं करता है। और जिन लोगों ने इसको देखा है, जिन लोगों ने इसको आजमाया है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। और ऐसा करके परख कर देखो कि परमेश्वर आकाश के जरों के खोल के तुम्हारे ऊपर आशीषों की अपरंपार वर्षा करता है कि नहीं। बहुत कम जगह पर लिखा है कि परमेश्वर को परखो, लेकिन ऐसा करके लिखा हुआ है, परखो ऐसा करके। लेकिन हम परखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि संसारिक धन दौलत हमको आत्मिक धन दौलत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण जान पड़ती है। जब बात आई नौजवान पर, ये तो सब बातें मैं करता हूं, सारी व्यवस्था को मानता हूं, जा अपना धन कंगालों में बांट दे। नो, इट इज नॉट पॉसिबल स्वामी, मैं माफी मांगता हूं, ये मैं नहीं कर सकता। सब कुछ कर सकता हूं। और लिखा हुआ है कि वो नौजवान क्या हुआ,
उदास होकर चला गया, उसके मुंह पर उदासी छा गई, क्योंकि अपने धन वो शेयर करना नहीं चाहता परमेश्वर के लिए। आज हमारी स्थिति भी ऐसी है मेरे मित्रों। लेकिन याद रखें कि जो परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, परमेश्वर उनके प्रति 100% ईमानदार रहेगा। एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि हम यदि अंग हैं, यदि परिवार के सदस्य हैं मेरे मित्रों, तो हमें हमेशा कार्यरत रहना है। उंगलियों को अपना काम करना है, आंखों को अपना काम करना है, पैरों को अपना काम करना है, दिल को अपना काम करना है, दिमाग को अपना काम करना है, रेगुलर करना है। तब ये बॉडी जो है ये चुस्त और फुर्त रहेगी। और मैं कभी कभी देखता हूँ इन दिनों बड़ा आलस्य मुझे आ गया है, क्योंकि शायद सर्दी की वजह से मैंने वॉक पे जाना छोड़ दिया है, वरना मैं कम से कम 1 घंटा रेगुलर वॉक करता था। सारे अंग काम करते थे, दिमाग भी, दिल भी, हाथ भी, पैर भी। लेकिन जब से वॉक जाना छोड़ गया, अभी वो बहुत सुस्ती और आलस्य मेरे शरीर में बना रहता है। आत्मिक रूप से ही मेरे मित्रों, यदि हम परमेश्वर की निकटता में नहीं आते हैं, परमेश्वर के भवन में नहीं आते हैं, परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, प्रार्थना सभाओं में नहीं जाते हैं, ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है जो हम नहीं करते हैं, तो क्या हो जाता है? हमारी आत्मा जो है बीमार हो जाती है, आलस्य से भर जाती है, सुस्ती से भर जाती है। याद रखें मेरे मित्रों, आज मार्च है, आज मार्च 9 तारीख है। कितने हफ्ते गुजरे हैं? अपने अपने आप को जवाब दें कि कितने हफ्ते हम परमेश्वर के भवन में आए, कितना समय हमने प्रार्थनाओं में बिताया। और लिखा हुआ है और ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे ऑप्शन है मेरे मित्रों। कुछ चीजें परमेश्वर ने आदेश के रूप में दी हैं, कमांड किया है कि ये करना है। आराधनाओं से एब्सेंस, आराधनाओं में एब्सेंट होना बिना किसी मजबूरी के, परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ले रहे हैं हम। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? व्यवस्था विवरण 20 अध्याय 8 से 10 पद में, यह परमेश्वर का आदेश है, मैं समझे कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना, क्योंकि यहोवा ने इस दिन को आशीष दी है और पवित्र ठहराया है। पूर्ण रीति से इसको विश्राम दिन को पवित्र मानना है, परमेश्वर की आराधना में बिताना है, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया है मेरे मित्र, किसी मनुष्य के द्वारा ठहराया नहीं है। और परमेश्वर ने इस दिन को आशीष दी है। और यजेकेल कहते हैं, चेतावनी देते हुए 20 अध्याय के 13 और 16 पद में चेतावनी देते हैं कि विश्राम दिन को अपवित्र करने वाला परमेश्वर के कोप और जलजलाहट उससे भड़क सकती है। आई द लॉर्ड वुड pour out my fury upon them in the wilderness to consume them. परमेश्वर नाश करने पर है जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हैं। और ये मेरे मित्रों मिनिमम है कि हम रेगुलर परमेश्वर की आराधना में आ सकते हैं। एक और जो अंतिम बात जो है अपने हमें इस अंग के लिए है कि अपने जीवन से पूरे अंग मिलकर हम अपने जीवन से उसके गवाह बन सकें। और याद रखें कि मसीह होना, परमेश्वर के अंग होना, परमेश्वर की देह में उसके भागी होना, उसके परिवार के सदस्य बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जिम्मेदारी है। क्योंकि हम एक अलग किए हुए लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं, हम उसकी निज प्रजा हैं। और हमारे लिए मेरे मित्रों, जब उसके चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, तो आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारा व्यवहार कैसा है। क्या जब मैं बाजार में होता हूं तो क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेटिव होता हूं, उसका राजदूत होता हूं, उसका गवाह होता हूं, या मैं सांसारिक होता हूं? बहुत ध्यान देने की जरूरत है मेरे मित्रों कि हमारे ऑफिस में, हमारे परिवार में, हमारे नेबरहुड में, हमारे मित्रों के बीच में, हमारे समाज में हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी भाषा कैसी है। क्या उससे मसीह झलकता है? क्या मैं परमेश्वर के परिवार का सदस्य अपने आप को प्रमाणित कर पाता हूं? मसीहत में होना, मसीह होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे मित्रों, क्योंकि हम एक चुना हुआ वंश हैं, राजपदधारी हैं, याजकों का समाज हैं, उसकी निज प्रजा हैं। ये उसने हमको बनाया है, अपने आप से हम नहीं बने हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसने दी है। लेकिन साथ में वो कहता है कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट करो। चाहे मैं बाजार में हूं, चाहे मैं मित्रों के बीच में हूं, चाहे मैं ऑफिस में हूं, चाहे मैं समाज में हूं, चाहे मैं अपने पड़ोसियों के पास हूं, मेरे अंदर उस ज्योति के गुण होने चाहिए, गुण प्रकट करना चाहिए, ताकि मैं मसीह का रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को दिखा सकूं कि मैं उसका राजदूत हूं, मैं उसकी पत्री हूं, मुझ में पढ़ो, मेरे अंदर यीशु बसता है। और जब मेरे मित्रों में ऐसा करते हैं तो याद रखिए, मैं अंतिम पद बोलकर इसको समाप्त करूंगा, लेकिन मैं आह्वान करूंगा कि कलीसिया का प्रत्येक सदस्य अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर सके। हम सोच सके हम कौन से अंग हैं,
किस फील्ड में कलीसिया को हमारी जरूरत है। कोई आपको चुनेगा नहीं, कोई आपको कहेगा नहीं, कोई आपका इलेक्शन नहीं करेगा। स्वयं आपको आना पड़ेगा, स्वयं आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, स्वयं आपको प्रभु की सेवा के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी पोटेंशियल को आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। आप सहयोग दीजिए। अगर कोई भाई बाहर जाता है, उसको वापस लौटा कर ले आइए। किसी को नाराजगी मत होने दीजिए और किसी से नाराज मत होइए, और तब यूनिटी दिखेगी और ये चर्च तरक्की करेगा। याद रखें, एक एक चीज का लेखा लिखा जाता है। अंतिम पद में पढ़ता हूं, मलाकी 3:16 बताती है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते थे और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके सिमरण के निमित्त यहोवा के सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हर एक काम जो हम करते हैं मेरे मित्रों, याद रखें, परमेश्वर के सामने उसकी किताब में लिखा जाता है। और जब उसके न्याय के सिंहासन के सामने से हम गुजरेंगे, तो हमारा वो फोलियो, हमारा वो लेजर फोलियो, हमारा वो पन्ना निकाल दिया जाएगा और हमारे सामने रख दिया जाएगा कि अपना फैसला अपने आप कर ले। ये है तेरा लेखा जोखा तूने किया संसार में। कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी नजरों से छुप जाए। अंतिम पद प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय उसका 13 पद, उसका बी पार्ट में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 13 पद उसका 20वें पद में, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि अपने आप को हम परमेश्वर की निकटता में बनाए रखें। याद रखें, हम उसके अंग हैं। ईमानदारी से दूसरों का सहयोग दे और अपना काम ईमानदारी से करे, ताकि परमेश्वर की देह उन्नति पाए। मैं घटूं लेकिन परमेश्वर बढ़ता रहे। परमेश्वर हम सबको आशीष